मनोज काका जी, अब ऐसे में सोल्यूशन फिर क्या निकलेगा? और फिर यही बात बार बार देखिए, घूम फिर कर वही सवाल आ जाता है कि आप लोग कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं राकेश टिकैत को, आप लोग हवा दे रहे हैं किसान संगठनों को कि भैया चुनाव से पहले उठ मत जाना वरना खेल खराब हो जाएगा। समीर, ये राकेश को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये लोक संकल्प पत्र है, इसके पहले पेज पे लिखा है कि गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान होगा। हाँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, द हिंदू की रिपोर्ट है सबकी, कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 16,000 करोड़ रुपया बकाया है। एक दूसरी बात ये कि आप गांव में भी, लोगों के वक्त में भी बकाया था और अभी भी बकाया है, ये पूरा सच। दूध का जला छाछ भी फूंक के पिया जाता है। जिन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार के सवाल पे झूठ बोला, महंगाई के सवाल पे झूठ बोला, अच्छे दिन के सवाल पे झूठ बोला, इस देश के यहाँ तक कि सामरिक व्यवस्थाओं पे झूठ बोला, चाइना तक ने हमारे देश के अंदर घुस गया और प्रधानमंत्री की एक बोली नहीं निकलती है, 56 इंच का सीना पता नहीं कहां दब जाता है। ठीक है रामकृपाल जी, वक्त थोड़ा सा कम है, जाटलैंड किस ओर नजर आ रहा है आपको? सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं, जिस प्रधानमंत्री ने फिर ये भाषण शुरू हो जाएगा। रामकृपाल जी जल्दी से लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ एक बात, झूठ बोल करके 14, 17 और 19 में अगर बीजेपी जीत सकती है, जैसा कि भाई लोग कह रहे हैं, तो 22 में भी हो सकता है जीत जाए, क्योंकि झूठ मैं मानता हूं कि वेस्टर्न यूपी का किसान जो मेहनत करता है वो सब जानता है वो उसको क्या होना चाहिए, आप ये देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो आप लोग ये सोच रहे हैं, नेता लोग बैठे हैं, किसान खेत में काम कर रहा है। ईमानदारी की बात ये है, कोई किसान के पास इतना मौका नहीं है कि साल भर वो जाकर के हाईवे पर बैठे और उत्पादन ज्यादा होता रहे। जो रियल किसान है वो अपने खेत में है, खलिहान में है, अपने घर में है, काम कर रहा है। नेता लोग बैठे हुए हैं, तो नेताओं का काम ही है बैठना, बैठे रहिए, नतीजा आ जाएगा मार्च में, तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। राकेश त्रिपाठी साहब, लेकिन मेरे साथ एक किसान नेता थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार बार बार इस तरह के बयान देती है जैसे लगता है कि किसानों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग किसानों का हित चाहते हैं, आप खुद भी कह रहे हैं कि समझा नहीं पा रहे हैं, किसान ये कह रहा है समझाने की जरूरत नहीं, हम सब समझे हुए हैं। किसानों की बुद्धिमत्ता पर शक ना करे सरकार। किसान उड़ती हुई चिड़िया को देखकर बता देता है कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है। नहीं, देखिए वास्तविकता में किसानों के हित का कानून थे। हमने पूरा प्रयास किया कि इस देश के जो छोटे जोत के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लाभ के लिए हम ये कानून लेकर के आए थे। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके बरगलाने का, बहलाने का, भड़काने का, उकसाने का प्रयास किया। उसमें राजनीतिक दल भी शामिल थे और उसके कारण किसानों का एक वर्ग, मैं पूरे देश के किसानों के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, किसानों का एक बहुत छोटा सा वर्ग इस बात के लिए विरोध कर रहा था। और प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा मन है कि हमने उस छोटे वर्ग की भाषा को भी, उसकी बात को भी पूरी तवज्जो दी। हमने हर संभव प्रयास किया, 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन हर वार्ता के बाद भी वो जब संतुष्ट नहीं हुए तो प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिलों को वापस लेने का काम किया। ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है, उनका बड़ा मन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसानों की समस्या को नहीं समझ रहे, हम उनका समाधान नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस देश के लिए इससे पहले क्यों नहीं आई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसके पहले आई? क्यों नहीं किसी ने यूरिया को नीम कोटेड करने का काम किया? क्यों नहीं किससे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए? इस देश में किसानों की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर बड़े बदलाव केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। एमएसपी में 3 बार बढ़ोतरी की, 1.5 गुना हमने आज एमएसपी बढ़ाने का काम किया। MS स्वामीनाथन जी ने, जिनकी कमेटी की रिपोर्ट है, स्वयं अखबारों में आर्टिकल लिख करके सरकार की प्रशंसा की कि आज मेरी रिपोर्ट पर अगर वास्तविकता में कोई काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रिकॉर्ड तौर पर आज एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित कराने का काम किया है। ऐसे में कुछ जानबूझ करके किसानों के एक वर्ग, एक संगठन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ राजनीतिक दलों के प्रभाव में वो आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन से लेकिन राकेश जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट का आप जिक्र करते हैं, उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया ना, C2+50 का फॉर्मूला जो है वो उसी रिपोर्ट में बताया गया ना, वो अभी तक अमल में नहीं आ सका है ना। ये तो एक दिक्कत है ही। और आज किसानों की सबसे पहली मांग अब ये केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी के बाद यही है कि समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमें कानूनी गारंटी चाहिए। रोज गोल पोस्ट चेंज करते रहे, रोज मांग बदलते रहे, इससे क्रेडिबिलिटी पर भी संकट आएगा, साख पर भी संकट आएगा।
बार बार ये बात कही जा रही थी कि जब तक किसान बिल वापस नहीं किए जाएंगे तब तक हम संवाद नहीं करेंगे। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाकर सब लोग संवाद करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।